हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है जी आपका? तो बेटा आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटर मई 21 के लिए जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आरटीपी आ चुका है, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लो बेटा देखें जरा कैसा है आरटीपी। पहला क्वेश्चन जिस तरह की मटेरियल के चैप्टर में से दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नो डाउट इस टाइप के हमने कर रखे होते हैं। पहले अगर याद करें तो ये बारे ये आईपीसीसी जो फॉर्मेट था आपका, उसमें भी आरटीपीज में दिख चुका है। तब भी इसने काफ़ी धमाल मचाई थी आके, कई लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई थी इसे समझने में। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझें। आओ शुरू करते हैं। ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग ए रॉ मटेरियल डी। अब जब ये चैप्टर हम करते हैं तो हमें ये ध्यान दिलवाया जाता है कि भाई प्रोडक्ट एक्स तो आपका एफ जी है, उसमें यूज़ क्या होता है, रॉ मटेरियल डी। तो अगर मान लीजिए कोई लेवल सेटिंग वगैरह करनी है या ईओ क्यू निकालना है तो वो डी के कंटेक्स्ट में होगा, मतलब डी को हमने बाहर से मंगवाना होता है बेटा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या बताता है। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 4 kg ऑफ डी आर रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर आपको 1 यूनिट एक्स का बनाना है जो कि आपका फिनिश प्रोडक्ट है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल डी कितना चाहिए होगा वो बताया गया। कितना चाहिए सर? टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 4 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। अब इसके बाद जो हम रूटीन क्वेश्चन देखें तो आगे कहीं ना कहीं एक्स की डिमांड दे दी जाएगी, फिर ये इनपुट आउटपुट रेशियो लगा के हो जाएगा। पर ये सर रूटीन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अच्छे वाला है। इसमें पूरा मीनिंग लेना पड़ेगा आपको परचेजेस का। ठीक है, बस आराम से सुनते जाएं। एज पर दी सेल फोरकास्ट कंडक्टेड बाय द कंपनी, इट विल बी एबल टू सेल 20,000 यूनिट ऑफ एक्स इन कमिंग ईयर। कहता सेल फोरकास्ट हो चुकी है, एक्स के हम 20,000 यूनिट बेच पाएंगे आने वाले साल में। एक्स के कितने यूनिट बेच पाएंगे? 20,000। ये सेल फोरकास्ट है। प्रोडक्शन इतनी करनी है, ये कहना गलत होगा। जल्दबाजी वाले बच्चे, 4 × 20,000 करने वाले बच्चे अलर्ट रहें। आप ये नहीं मान सकते कि जितना सेल करना उतना प्रोड्यूस करना है, कि देयर कैन बी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ दिस प्रोडक्ट एक्स। तो थोड़ा जा वेट करें, ठीक है, बने रहें। द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रॉ मटेरियल डी। कहता है ये इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल डी की है। इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी 400 kg लेस देन ईओ क्यू है। वैसे तो अगर साइलेंट हो तो हम ईओ क्यू निकाल के उसे आर ओ क्यू कह देते हैं, याद है भाई? ईओ क्यू अभी भी निकलेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जो आर ओ क्यू है वो ईओ क्यू से 400 कम है, तो आपको ईओ क्यू तो चाहिए ही होगा। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे 40 kg मोर देन दी एवरेज कंजम्पशन पर डे। मतलब कि अगर आपको एवरेज कंजम्पशन पता चल जाए तो उसमें 40 किलो जोड़ दीजिए, दैट विल बी द मैक्सिमम। अब ये इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है? रॉ मटेरियल डी। तो ये रॉ मटेरियल डी का ओपनिंग स्टॉक बोला है, प्रोडक्ट एक्स का नहीं। बने रहना, नहीं तो इधर उधर हो जाओगे। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट दिस रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर इज 4 to 8 days। एवरेज निकाली जा सकती है। परचेज प्राइस 250 रुपये। अब सर अब आएगी बाउंसर। देर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1800 यूनिट ऑफ निश प्रोडक्ट एक्स। मतलब जो प्रोडक्ट एक्स जो मैंने सेल फोरकास्ट की थी कि 20,000 यूनिट बिकने वाला है, सर मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी है उसकी ऑलरेडी। कैरिंग कॉस्ट आ जाती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में बता देता है, पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिर कहता है कि भाई आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर दो। ठीक है सर, थोड़ा या आराम से चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो ये सेल फोरकास्ट है इससे प्रोडक्शन तक पहुंचते हैं। सर सेल से प्रोडक्शन तक पहुंचने का रास्ता ये होता है, सेल ऐड क्लोजिंग स्टॉक जे रखना हो माइनस ओपनिंग स्टॉक अगर है। तो सर ये प्रोडक्ट एक्स की सेल फोरकास्ट है 20,000 यूनिट की। अब इन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री इसकी हमें बोला नहीं है कि इतनी हमें चाहिए होगी तो इतना आप रखें, ऐसा कुछ बोला नहीं है। बट सर ओपनिंग तो बताया, अगर ये नहीं भी है तो ओपनिंग तो है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स तो ये आ रहे हैं, प्रोडक्शन के यूनिट्स तो ये आ रहे हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। सर फिर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग परचेज पता चल जाएगी? नहीं बेटा, प्रोडक्शन से कभी भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं पता चलती, उससे कंजम्पशन पता चलती है, लागत कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा। जैसे आपकी इनपुट आउटपुट रेशियो कहती है कि 1 यूनिट ऑफ एक्स बनाने के लिए 4 kg ऑफ डी लगेगा,
तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर प्रोडक्शन, जब आप ये प्रोडक्शन करने जा रहे हैं 18,200 यूनिट की, इसमें रॉ मटेरियल 4 किलो के हिसाब से, 4 किलो समझ गए ना आप, कितना लग जाएगा 18,200 इंटू बेटा जी 4, सर ये हो गया 72,800 kg। अब दिस इज योर कंजम्पशन। कंजम्पशन और परचेज बराबर हो सकती हैं कुछ सिचुएशंस में, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल दी ना हो, दी हो और वो दोनों आपस में सेट ऑफ होती हों। पर हम चांस बिल्कुल नहीं लेंगे सर, हम कहेंगे जी कंजम्पशन ऐसे भी तो आ जाती है, ओपनिंग ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग इज कंजम्पशन। ये कंजम्पशन यहाँ दे रखी है। सर अब आपको कौन सी इन्वेंट्री दी हुई है बता दो। सर ये देखिए रॉ मटेरियल डी का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2,000। तो यहाँ से परचेज ढूंढनी कोई मुश्किल नहीं, क्लोजिंग नहीं बताया तो ज़ीरो, क्लोजिंग कंफर्म कर लो सर। हाँ जी सर, आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ओपनिंग्स पे ही बोला वो। तो यहाँ से अगर आप इधर चलते हैं तो 72,800 में क्लोजिंग ऐड हो जाएगा जो कि ज़ीरो है, ओपनिंग माइनस हो जाएगा। तो दिस इज़ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड। ये हमारी रॉ मटेरियल की परचेसेस हैं। अब इंस्टीट्यूट के साथ चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी हमेशा। आइए जी आईसीआई भी देखते हैं कि कैसे बना रहा है इसका सोल्यूशन। हो सकता है इतनी डिटेल में ना गया हो, बट एंड रिजल्ट शुड मैच। लीजिए सर, एनुअल कंजम्पशन एंड एनुअल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल डी, ये इन्होंने यहाँ निकाल के रख दिया है 70,800। पर उसमें थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा फास्ट पेस है कि फ्रेश यूनिट टू बी प्रोड्यूस, फिर भी काफ़ी अच्छा समझाया मेरे अकॉर्डिंग तो। फिर इसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा, ओपनिंग कितना है, तो दिस इज़ व्हाट विच यू आर गोइंग टू परचेज। क्योंकि ईओक्यू में जिस तरह फॉर्मूले में टर्मिनोलॉजी में कई बार रीजनल डिफरेंस होता है, सिंबल अलग अलग कर देते हैं लोग, पर कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है कि ये वो एनुअल रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए हमने ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं। अब हमें यूसेज तो करनी है 72,800 की, पर वो सारा मंगवाना नहीं है क्योंकि 2,000 ऑलरेडी इन हैंड है। तो आपको बाजार से रॉ मटेरियल डी कितना खरीदना है 70,800। और जे आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस करने लगे थे बाय चांस कोई गलतियां हो जाती हैं, तो बेटा आप जो एंड प्रोडक्ट है वो खरीदने लगे हो ईओक्यू के थ्रू। बिल्कुल गलत बेटा, ये तो हम बनाते हैं, ये थोड़ा ना खरीदेंगे। चंगे पले एक मैन्युफैक्चरर को ट्रेडर थोड़ा ना बना देना है, ये तो उसके एंड प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में लगेगा इतना रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ना होती तो मैं यही खरीद लेता। कंजम्पशन और परचेज में फ़र्क इन्वेंट्री के कारण आया। तो फाइनली ये पहला स्टेप मुझे समझ आ गया जो कि बहुत क्रूशियल है। अब सर मैं ईओक्यू तो बना दूंगा, रिक्वायरमेंट मैं देख लूं पहले। इसने रीऑर्डर क्वांटिटी पूछा, क्योंकि इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू के बराबर नहीं है, उससे 400 कम है। बट हमारी बात हुई थी कि सर ईओक्यू तो फिर निकालना ही पड़ेगा ना। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। तो ईओक्यू का आप यहाँ फॉर्मूला समझ सकते हैं जो लगाया गया है। एनुअल डिमांड में नज़र बनी रहे आपकी कि 70,800 पुट किया गया है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है। ये थोड़ी चेक भी करवा देता हूँ मैं आपको कैरिंग। सर ये ऑर्डरिंग तो ये है, कम टू प्लेस एन ऑर्डर इतना खर्चा होगा। कैरिंग कॉस्ट ऑफ 14%, ये है परचेज प्राइस, तो 250 का 14%। ठीक है सर, तो इसके बेस पे ये 2328 आ गया। नौ, ये सर हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट है उसके आसपास हम आगे हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी के दर्शन यहाँ होने चाहिए। सर मैं करवा देता हूँ दर्शन आपको। ये रहा रीऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू से 400 कम। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही सर। उसने खुद बोला था कि आवर आर ओ क्यू इज 400 लेस देन दी ईओ क्यू, तो इसलिए हमें ईओ क्यू को आर ओ क्यू नहीं बनाना, उससे 400 कम कर देना। अच्छे पॉइंट से ए तक की स्ट्रगल थी, ए आपके हाथ में आ गया तो हो जाएगा। अगला पॉइंट है जी मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, इस तरह की कुछ बातें हैं। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल में हमारा जो नंबर वन फॉर्मूला चलता है वो ये चलता है कि मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, ये हम ज़्यादा फेवर करते हैं। सर मैक्सिमम पीरियड यहाँ 8 डेज है, टाइम रिक्वायर्ड से पता चल जाता है। और मैक्सिमम कंजम्पशन 40 किलो ज़्यादा है देन दी एवरेज। ठीक है, और नीचे उसने बोला हुआ कि टेक 300 डेज। ठीक है सर, ये बात भी है।
अब यहाँ एक छोटी सी कह लो आईसीआई की अलग है कुछ ट्रीटमेंट और हमारी ट्रीटमेंट शायद अलग हो जाएगी। देखिए सर, यहाँ हम मैक्सिमम कंजम्पशन जो इन्होंने जहाँ सॉल्व किया है, पहले आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो देखो सर, इन्होंने मैक्सिमम कंजम्पशन में हमें दिखाया कि एवरेज प्लस 40 kg बने रहे। अब यहाँ देखिए वर्डिंग क्या लिख रहे हैं, ये एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय 300, वर्डिंग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब एनुअल कंजम्पशन के बजाय यहाँ 70,800 इनसे आ गया। 70,800 कंजम्पशन थोड़ा ना भाई, वो तो परचेज क्वांटिटी है। सर कंजम्पशन कितनी थी? सर कंजम्पशन तो 72,800 थी। हो जाता है। आरटीपी मई 20 में एक बहुत अच्छा मटेरियल का क्वेश्चन आया, जिसमें आपको वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग स्टोर लेजर लिखना था। चैनल पे वीडियो है, देखिएगा जरूर। फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ रीऑर्डर डे पीरियड भी खुद कैलकुलेट करना था। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि थोड़ा ऑफ बीट था। उसमें एक कैलकुलेशन की गलती थी, थोड़ी सी दिन गलत गिन दिए थे इन्होंने। अगर आप अपना नया स्टडी मटेरियल डाउनलोड करें, मटेरियल के चैप्टर में वो क्वेश्चन ऐड हो चुका और उसमें जो गलतियां थी वो ठीक कर दी गई हैं। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। देखिए, अब यहाँ लिखने में तो ये ठीक जा रहा है कि एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय 300, पर लिख वहाँ परचेज देता। सर यहाँ पे कंजम्पशन 72,800 आएगा। हम कंजम्पशन अपना चेक भी कर सकते हैं, कंजम्पशन का वैल्यू। तो अगर इसको हम चेक करें, 72,800 जो है, इसको डिवाइड बाय 300 करें, प्लस फिर इसमें करें जी आप 40, जैसे इंस्टीट्यूट ने कहा ना कि भी उससे 40 किलो ज़्यादा होगा। तो 72,800, 72,800 डिवाइड बाय 300, ठीक है, प्लस करता हूँ मैं 40। तो सर ये बन रहा है कुछ 282.66। उसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सर ये आंसर मेरा अलग आ रहा है। 72,800 आपका है जी, ये आपका पूरे साल का कंजम्पशन, जो कि आपको अच्छे से पता है कि सर ये कंजम्पशन 72,800 ही था। बट इंस्टीट्यूट ने बाई चांस, मिस्टेक ही लग रही है हल्की सी, 70,800 वहाँ लिख लिया, जो कि परचेज है, जिसका हमने ऑर्डर करना है। तो 72,800 वाली कैलकुलेशन मैं यहाँ एक बार वेरीफाई करके आपको दोबारा बताता हूँ कि वो क्या बनी है। सर उससे ना फिर ये वैल्यू 2261 आ रही है, क्योंकि 2,000 का यहाँ फर्क पड़ गया, एवरेज में फर्क हो रहा है, फिर वो 8 गुना मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो सर इस पे नॉर्मली कोई ज़्यादा वो ना बनाया जाए कि बहुत बड़ा एरर हो गया। हाँ, अगर एग्जाम में आ जाए तो यू शुड टेक द कंजम्पशन हियर। आप यहाँ एनुअल रिक्वायरमेंट ना लें प्लीज, एनुअल परचेज ना लें, यहाँ पे कंजम्पशन लें। कंजम्पशन से ही कंजम्पशन की एवरेज आएगी, ये तो परचेज की एवरेज आ रही है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। उससे आपका जड़ा आरओएल है, जो इन्होंने यहाँ पहले निकाला है, वो ठीक हो जाएगा। आरओएल आपको पता है जी कि मैक्सिमम का जो फिर आपका कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ भी हमें चाहिए होता है। अब सर देखिए, इससे थोड़ी तोड़ फोड़ और जगह भी होगी, क्योंकि देखिए एवरेज अगर आपकी ये 236 यूज हो रही है और हमारी एवरेज आ रही है 72,800, डिवाइड दिस बाय 300, सर 242.67। सर ये एवरेज यहाँ आएगी, फिर इसके अकॉर्डिंग नेचुरल है, ये फिगर यहाँ चेंज हो रही है जैसे ऊपर चेंज हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये 282.67 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पुट किया जाएगा एवरेज में। फिर यहाँ आपकी जो मैक्सिमम कंजम्पशन है, जो यहाँ से 40 प्लस करके निकाली गई थी, वो भी डिफरेंट है। तो आपकी मिनिमम कंजम्पशन के आंसर भी बदलने वाले हैं। तो इस एरर का आप कह सकते हो कि थोड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट आ रहा है, ये आगे जा रही है, घर कर रही है आगे। तो भाई थोड़ा सा देखना होगा कि इस वजह से सारे आंसर हिल सकते हैं एग्जाम में। तो भाई थोड़ा संभल के हैं, इस चीज़ को प्लीज़ इस तरीके से ना करें जैसे हुआ हुआ। अभी तक तो यही कहना है। बाकी इंस्टीट्यूट अपना कोई क्लैरिफिकेशन इस पे इशू करते तो बात लग गया भाई, ठीक है। तो वैसे तो करेक्शन ही आएगी, क्लैरिफिकेशन तो क्या आनी है। मैक्सिमम स्टॉक की बात करते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल सर, अब देखिए फॉर्मूला तो चलो बच्चों को पता है, पर ये डाटा जो है वो अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि जब आपकी एवरेज अलग होगी या मैक्सिमम अलग हो गया है, तो मिनिमम भी अलग होना है। उसके अकॉर्डिंग भाई इसमें बदलाव या चेंज जो भी लाना है वो ला सकते हैं आप। देन मिनिमम स्टॉक लेवल, सर इसमें भी ये रिपेयर की वजह से चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, क्योंकि एवरेज में ही गलती है और उसके कारण फिर इफेक्ट सारी जगह आता जा रहा है। ठीक है सर, ये वाले पार्ट्स तो थोड़े जो इसके कारण हिल गए। फिर उसके बाद उसने लिखा कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू। बहुत ही आसान सर, ओसी एंड सीसी का टोटल निकाल दो ईओक्यू के अकॉर्डिंग,
और ओसी एंड सीसी का टोटल निकाल दो इनकी आरओक्यू के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट ऑफर तो यहाँ कोई है नहीं। ओसी मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, इनका टोटल ईओक्यू पे, और जो ये फॉलो कर रहे हैं उस पे। ऑब्वियस है ईओक्यू को इतना पड़ा है, डिफरेंशियल कैलकुलस से होती डेरिवेशन तक की है, हमें पता है कि यहाँ ईओक्यू पे टोटल मिनिमाइज होना है। उसके अलावा कोई भी क्वांटिटी फॉलो करते हैं तो आपका टोटल ज़्यादा ही आएगा। तो ये आईसीआई ने किया है सर। हाँ जी सर, ये इन्होंने दिखाया कि दिस इज द ईओक्यू, दिस इज 400 लेस जो आपका आरओक्यू है। ऑर्डर्स निकाले गए, राउंड ऑफ कर दिए। हम जनरली नहीं करते ताकि वो इक्विलिब्रियम बना रहे, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू। डेरिवेशन में देखा था सारा। राउंड ऑफ कर भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादातर किताबों में किए जाते हैं। ये राउंड ऑफ करके ऑर्डरिंग कॉस्ट आई। फिर एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली पहले तो इन्होंने। अब जैसे हम करते हैं ना, हाफ इंटू क्वान्टिटी पर ऑर्डर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इतना स्टेप इन्होंने यहीं तक कर लिया एवरेज में, फिर ऊपर कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई। अब सर जो बहुत कॉन्सेप्ट वाले बंदे हैं, जो डिटेल में पढ़े हैं, जैसे हमारे पास जो लोग पढ़े हैं, तो उन्हें पता है कि ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट ईओ क्यू पे बराबर होती है। पर यहाँ नहीं है, क्योंकि आईसीआई ने ऑर्डर्स को राउंड ऑफ किया है। सब चलता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये टोटल कॉस्ट आ रही है, अगर ईओ क्यू नहीं फॉलो हो रहा, अगर ईओ क्यू फॉलो होता है तो ये आएगी, तो इतनी सेविंग है। बाकी अगर आप ऑर्डर्स को राउंड ऑफ ना करते तो शायद सेविंग और ज़्यादा आती, क्योंकि फिर ये कॉस्ट भी 40740 ही होती। याद रखें, क्लास में हम ऐसे पूरा कैलकुलेट कर लेते थे। 70,800, ये जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है, डिवाइड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, सब कैलकुलेटर पे रहने देते थे। एक बार चेक करते हैं, सब कैलकुलेटर पे रहने देंगे। कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट भाई? 1340 रुपये। उससे सर तकरीबन तकरीबन जो है वो 40,752 आ रहा है। अभी भी एग्जैक्ट 40,740 नहीं आएगा। उसका भी रीज़न मैं आपको याद करा रहा हूँ सर। उसका रीज़न ये था कि जो ये ई ओ क्यू इटसेल्फ है, ये राउंडेड ऑफ है। क्योंकि ये ई ओ क्यू अगर आप सॉल्व करते हैं पूरा पॉइंटों में, तो सर दिस डिवाइड दिस बाय 35 देन अंडर रूट, सर ये आता है 2328.359। मतलब अगर आपको इतनी परफेक्शन चाहिए वो डेरिवेशन वाली, तो सारा पॉइंटों में लेके करना होता है। बट सर जो कमर्शियल तरीका है करने का, जैसे आम तौर पे होता है, क्वांटिटी तो हमेशा राउंड ऑफ होती है, ऑर्डर्स को भी ज़्यादातर ये लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। जी आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। तो ये सर पहला सवाल था जिसके अंदर थोड़ा सा कह लो कि भाई एवरेज कंजम्पशन पे थोड़ा इनका जो तरीका रहा वो अलग रहा, उसके कारण कंट्रोवर्सी हो रही है हल्की सी। कई क्वेरीज भी आ रही थी कि भाई एवरेज जब निकाली है वहाँ गड़बड़ हो गई है, तो उस पर ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि पेपर में ये 70,800 से ठीक नहीं माना जाएगा। वो आपको जो आपकी कंजम्पशन फॉर द ईयर है, जो यहाँ हम बार बार देख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए था। ठीक है जी बेटा, अगले जो क्वेश्चंस हैं फिर वो अगले वीडियोस में कवर करेंगे। ओके जी, बाय बाय।